ओके, सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बॉल बाउंसिंग, ठीक है। और मेरा जो बॉल बाउंसिंग वाला जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा वो ये होगा कि मैंने बॉल को पहले पकड़ा हुआ था एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। मैं ये करूंगा, आई विल होल्ड द बॉल एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट फ्रॉम रेस्ट, नीचे जाएगी, बाउंस करेगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, बाउंस करेगी, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये होगा, सही है जी। अच्छा नाउ क्या है ये, जस्ट पुट द हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉल बाउंसिंग, ठीक है। अगेन दिस graph is not with air resistance in your course, ठीक है। so ball bouncing neglecting air resistance, ठीक है। बट जब हम एयर रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे उस वक्त क्लियर करेंगे, तो उस वक्त इफ आ भी जाता है क्वेश्चन, तो शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, ठीक है। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि उस पे फिर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, यानी उसकी एक्सेलरेशन हमेशा 9.81 होगी डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस निगलेक्ट करना एयर रेजिस्टेंस में जब हम बात कर रहे हैं इस बात को। अच्छा ना, बॉल बाउंसिंग केस क्या है, केस ये है कि यू हैव अ बॉल, ठीक है। ये बॉल है आपकी, और ये आपका नीचे जो है वो इसके आपका ग्राउंड है, ठीक है। इस बॉल को मैं रेस्ट से छोड़ता हूं, ठीक है। सो दिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा, नीचे जाती है, लगती है, टिप्पा खाती है और वापस ऊपर आती है, ठीक है। अच्छा, सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिल्कुल यहीं पे बॉल के टॉप में, जैसे ही मैं रिलीज कर रहा हूं तो मैं बॉल के टॉप से उसका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं, नीचे जाएगी, और फिर उसके आगे जो भी पोर्शन होगा। ओके, नाउ दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये नीचे जाती जाएगी, सही है। अब ये नीचे जा रही है और लाइक नीचे जाएगी, ठीक है। एंड नीचे जाएगी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वाला मोशन विद ग्रीन, ठीक है। सो इट गोज डाउनवर्ड्स एंड देन अपवर्ड जाएगी, यहीं पे अपवर्ड जाएगी वापस, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा साइड में करके बना रहा हूँ ताकि हमें वो चीज क्लियर हो जाए कि फिर ये ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। सो ये बॉल जो है वो वापस ऊपर आएगी, ठीक है। अगेन अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, तो अगेन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये नीचे गिरे, राइट। ऊपर तक आई, फिर रुकेगी, फिर नीचे जाएगी, ऊपर तक आई, फिर रुकेगी, फिर नीचे तक जाएगी, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो नीचे जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीज करती है, ऊपर आते हुए इसकी वेलोसिटी जीरो तक जाती है और फिर दोबारा गिरना शुरू करती है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो बेसिकली ये हो रहा है। अच्छा, एंड ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, टू ड्रॉ द बॉल अ बिट डाउनवर्ड्स ओवर हियर एंड दिस इज कमिंग अपवर्ड्स, ठीक है। एंड मैं इधर भी लिख रहा हूँ क्या है, इधर भी आपकी वेलोसिटी जीरो है, सही है। तो हमारे पास ये किस केस सिनेरियो है, क्या केस सिनेरियो है, यू आर गोइंग डाउनवर्ड्स एंड देन यू गो अपवर्ड्स, ठीक है। मैंने फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पेसिफिक डायरेक्शन सब एक्सप्लेन कर दी, स्पेसिफिक डायरेक्शन आपकी वर्टिकल ही है इस केस में भी। अच्छा, नाउ वी गॉट टू मेक अ कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन से पहले तो एक चीज हम ये देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हर पॉइंट पे इस बॉल का वेट ही एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो वेट एक्ट कर रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब कन्वेंशन देख लेते हैं। आप इनिशियली क्या कर रहे हो, आपकी बॉल नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कन्वेंशन को भी नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका होता है कन्वेंशन चूज करने का, कि नीचे तरफ बॉल जा रही है तो नीचे तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, अब सबसे पहले बनाते हैं हम अपना एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ना एक्सेलरेशन टाइम का ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, लेकिन जहां तक आपको समझने की बात है ये परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये एक्चुअल ग्राफ क्यों नहीं होगा, ठीक है। जाहिर बात है एक्चुअल ग्राफ ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक बीच में एक पॉइंट को हम कंप्लीटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं इस वाले ग्राफ में। लेकिन ये आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं, जो आई थिंक इससे साथ लिंक होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। इफ यू वेंट ओवर द प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस चीजें समझाएंगे, प्रीवियस ग्राफ समझाएंगे, तो ये भी बहुत आसानी से समझा रहा होगा। एक्सेलरेशन हमेशा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स है, तो अगेन आपका जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ होगा वो कांस्टेंट एक लाइन बनेगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, पॉजिटिव में बनेगी, क्योंकि आपने क्या कहा है, आपने कहा है डाउनवर्ड्स एज पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ही है, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, यानी आपकी जो है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक बनी है, एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन एट 9.81, ठीक है। पॉजिटिव 9.81, ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन टाइम की ग्राफ।
सही है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें मैं समझाऊंगा कि ये ग्राफ एक्चुअलिटी में ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बहुत ही माइन्यूट से चेंज होगा, जो प्रॉब्लम आपको दिखेगा भी नहीं अगर आपकी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो। खैर उस पर हम बात करते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन आई होप यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, अगर आप लोग के सवाल दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉल जब यहाँ पे नीचे होगी इस पे कोई ना कोई फोर्स होगी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वो चीज आ रही है दिमाग में तो यू वेरी गुड, वेल अहेड, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए फॉरगेट द इम्पैक्ट पे जो फोर्सेस लग रही है क्या, फॉरगेट दैट। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि बॉल जो है वो नीचे जा रही है फिर वापस ऊपर आ रही है, तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी एक्सेलरेशन 9.81 मीटर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं हम किस चीज पे, वेलोसिटी टाइम पे। ठीक है, अब इधर जो है काफी सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होगी, और मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को थोड़ा सा इस दफा और भी बड़ा बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओके, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, ना वेलोसिटी को क्या हो रहा है, सबसे पहला आपके पास एक पॉइंट है जहां पे आपकी वेलोसिटी शुरू कर रही है जीरो से। ठीक है, आपकी वेलोसिटी जीरो से शुरू करती है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे। सो यू हैव वन पॉइंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू जीरो, टाइम t इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द मोशन पे। सही है। अच्छा ना, उसके बाद आपको पता है कि ये जब नीचे जाएगा तो ये कोई ना कोई वेलोसिटी यहां तक आते हुए गेन कर ही लेगा। ठीक है, और वो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड्स, राइट। जैसे बॉल नीचे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो जब वो टिप्पा खाने से बिल्कुल पहले, टिप्पा खाने से मतलब बाउंस करने से बिल्कुल पहले अगर देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो आई नो, अच्छा डाउनवर्ड है तो उसका मतलब है एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इट विल बी, इट द वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम जीरो डाउनवर्ड्स यानी टू अ पॉजिटिव वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये राइज करेगी टू सम पॉजिटिव वैल्यू। अब ये कैसे राइज करेगी, acceleration is a constant, acceleration is constant, it is a constant positive value। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट जो होगा वो भी एक कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, सो दैट मींस दिस विल बी ए कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, और ये किसी वैल्यू तक जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सही है। आई होप जो है वो ये लाइन समझ आ गई हो कि ये नीचे जाते हुए वाला ग्राफ है, जीरो से वेलोसिटी v तक आप गए हो in some time with a constant acceleration of 9.81 which was positive। so 0 से positive velocity, हमने gradient भी positive 9.81 ही दिखाया है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं ताकि हम इसको भूले ना कि हमारा gradient जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव 9.81 आ रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपकी जो है वो एकदम से वेलोसिटी बाउंस करने के फौरन बाद क्या होती है, आपकी एकदम से वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाती है। ठीक है, मतलब जितनी वेलोसिटी आप नीचे तरफ लेके आए थे उतनी वेलोसिटी आपकी एकदम से बाउंस करने के बाद ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वियर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पॉजिटिव वेलोसिटी तक गए थे, अब तो ये होगा कि ये ऊपर की तरफ हो गई वेलोसिटी, तो ये कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव बनेगा। your velocity has now become upwards। ठीक है, upwards according to your convention is negative। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी वट एवर लेट्स कॉल दिस बी। ठीक है, ऑब्वियसली इस केस सिनेरियो में मैं एयर रेजिस्टेंस भी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्रिक्शन भी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ये भी इग्नोर कर रहा हूँ कि कोई भी एनर्जी लॉस हो रहा है। मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि बॉल नीचे जाके लगेगी वापस उसी हाइट पे आएगी। ठीक है, कोई एनर्जी लॉस कुछ नहीं हो रहा, बहुत परफेक्ट सिस्टम है, इसमें सब कुछ कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये जिस वेलोसिटी पे जाके लगी है, ठीक है, ये उसी वेलोसिटी पे क्या हो गई है अब, ये उसी वेलोसिटी पे अब जो है वो नेगेटिव हो गई है। ठीक है, अच्छा मैंने जानबूझ के जो है वो इसको थोड़ा सा साइड में बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा साइड में बना नहीं है, थोड़ा सा साइड में बनाऊंगा इसको जानबूझ के, और उसका रीजन समझाऊंगा, बट उसका रीजन मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा साइड बनाया बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे नहीं बनाया। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि बाउंस का भी कुछ टाइम था। ठीक है, लाजमी सी बात है, जब बॉल बाउंस कर रही है तो उसको बाउंस करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो हमें हमारे लिए पर्सनली मेजर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, वो टाइम होगा, कुछ ना कुछ कांटेक्ट टाइम होगा ऑफ द बॉल विद द फ्लो। ठीक है, ये आपकी हो गई फ्लो। अच्छा, नाउ यू गेट अ वेलोसिटी विच इज नेगेटिव, हमने ये दिखा दी आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई। अच्छा,
ना व्हाट हैपेंस इज कि वो नेगेटिव वेलोसिटी जाती है जीरो तक, और ग्रेडियंट तो अभी भी 9.81 पॉजिटिव ही आएगा, राइट? व्हाई? बिकॉज डाउनवर्ड वाज पॉजिटिव एंड योर ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम इज टेलिंग यू कि आपकी 9.81 डाउनवर्ड्स ही है हमेशा पूरे वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो नेगेटिव वेलोसिटी है उससे जीरो जा रहे हो, बट स्टिल विद अ पॉजिटिव 9.81 ग्रेडियंट, ठीक है? तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो ही बनेगी एंड यू विल गो टू अ जीरो। अब देखो, नेगेटिव वेलोसिटी goes to a zero value, ठीक है, but with a positive gradient. This is an upward sloping line, this is a positive gradient. Negative velocity, upwards थी velocity, goes to a zero. Negative velocity goes to a zero. कैसा ग्रेडियंट था? ग्रेडियंट जो था वो आपका एक्सेलरेशन टाइम में बता रहा है आपको कि आपका पॉजिटिव 9.81 था, तो आपका ग्रेडियंट जो है वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव 9.8 आना चाहिए, ठीक है? तो ग्रेडियंट इज स्टिल पॉजिटिव 9.81। अच्छा, अब यहां तक जो हमने डिस्कस किया था कि वापस वेलोसिटी जीरो जाती है, ये मैंने आपको पूरा पूरा ये ग्राफ दिखा दिया है कि ये, और फिर वापस ऊपर आने का, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये वापस बॉल नीचे आएगी, राइट? तो वापस बॉल नीचे आएगी मतलब यही जो पार्ट है ये वाला, ये वापस से वही ट्रेस होगा, राइट? सो दैट मीन्स कि वापस से बॉल नीचे आ रही है, तो बिल्कुल जैसा पहला वाला पार्ट था वो वही हो गया, ठीक है? एंड देन एग्जैक्टली जो है ये जो है आपका मोशन वो जो है वो कंटिन्यू होगा, ठीक है? सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है? इस तरह से आगे आपका ग्राफ चलता रहेगा, ये बॉल जो है वो बाउंस करती रहेगी, ठीक है? अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अनदर वो, एंड देन हम इसको देख लेते हैं, मेक अनदर बाउंस, एंड बस ये इतना हो गया। टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, सही है? सो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है? अच्छा, अब ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें से बीच में गैप्स हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि कोई जो है वो चीज टूट के कहीं और से आ रही है, ठीक है? कुछ ग्राफ्स में होता है लेकिन इस ग्राफ में नहीं है, क्योंकि हमारी बाकायदा वेलोसिटी डाउनवर्ड से अपवर्ड चेंज होती है इन दिस कॉन्टैक्ट पीरियड, मतलब जिस टाइम में आप बाउंस कर रहे हो उस टाइम में ये वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। ये कौन सी चीज, ये क्या चीज कर रही है? ये जो है वो फोर्स कर रही है जो फ्लोर पे लग रही है, ठीक है? बट अभी हमने जो डिस्कस करा था, हमें डिस्कशन नीचे गई ऊपर आई, हमने उस के बारे में कोई बात नहीं करी जो हमारा कॉन्टैक्ट टाइम था, ठीक है? अब थोड़ा सा इन डेप्थ जा रहे हैं हम इन द कॉन्टैक्ट टाइम। ये कॉन्टैक्ट टाइम में हो क्या रहा है? कॉन्टैक्ट टाइम में ये हो रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एक पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती है, ठीक है? अच्छा, नाउ दिस डज नॉट स्नैप वेरी वेल फॉर मी, ठीक है? एंड मुझे हमेशा इसमें मुश्किल होती है लाइन बनाने में, बट दीज टू लाइन आर सपोज टू बी ज्वाइन, ठीक है? ओके, दिस इज snapping way too much. Let's see if I can draw it with this. नहीं, ये नहीं बनने वाली, खैर, ठीक है? नाउ ओके, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेटिश लाइनिश, ठीक है? स्ट्रेटिश लाइन भी नहीं होगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा है कि एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, ठीक है? और बहुत छोटे टाइम में होती है, यानी ये जो टाइम है आपका, ये जिस टाइम में हो रही है, ठीक है, जिस टाइम में ये करती है फ्लिप, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? ये जो इतना सा टाइम आया बीच में, ठीक है, ये जो इतना सा टाइम है ये बहुत छोटा टाइम होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसका आप बोलते हो कॉन्टैक्ट टाइम, ठीक है? दिस इज द कॉन्टैक्ट टाइम। इसके दौरान आपकी वेलोसिटी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड इन दिस केस। तो ये आपका जो था वो क्या था? कॉन्टैक्ट टाइम था, ठीक है? एंड सिमिलरली इधर भी यही होगा, ठीक है? यू आर गोइंग टू हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। अब अगेन आई कांट ड्रॉ अ प्रॉपर लाइन, सो आई एम जस्ट गोइंग टू copy this somewhere over here. So, हम
ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है वो आगे का ऐसा बन रहा है। नाउ इसमें ये देखो कि हर वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव 9.81 ही है, एक्सेप्ट फॉर द कांटेक्ट टाइम, क्योंकि वो जो है वो जब वो फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, लाजमी बात है उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रही है, और उसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये समझना है कि उसमें एकदम से वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करती है बस, और उसमें बस एक लाइन बनती है जो ये दिखा रही है कि एकदम से डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट्स इट। उसमें भी आपको डिटेल में नहीं पढ़नी जरूरत, हालांकि उसकी डिटेल हम समझ सकते हैं, वो मैं थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आफ्टर डिस्कस्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो है वो ग्राफ जो है वो ऐसा बन रहा है, ये जो पीरियड है बीच का, इसको हम कॉन्टैक्ट टाइम बोलते हैं। थ्रू आउट द ग्राफ आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव 9.81 है, एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू विद कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, क्योंकि उस वक्त एक फोर्स लग रही है, जो जाहिर बात है फ्लोर बॉल पे फोर्स लगाएगी, जब कोई आगे चीज उस पर गिरी है तो वो वापस उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। अब हम देख लेते हैं अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिट मोर फन आई सपोज, ठीक है। आई प्रिज्यूम किसी को ये फन नहीं लग रहा होगा अभी, बट थोड़ा सा आई ओपनिंग होगा कि उस लिहाज से कि बहुत सारे लोग इसको गलत बनाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ द वीडियो, लॉट ऑफ द इमेजेस यू फाइंड ऑन द वेब आर एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। एंड इट जस्ट शोज के बहुत सारे लोग जो है वो इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे होते। अच्छा, ना डिस्प्लेसमेंट टाइम, आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो थी, एट टाइम टी को जो जीरो आप अपने फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे, ठीक है। तो आपको अपना सबसे पहला पॉइंट मिल गया, आप अपने फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी वेलोसिटी, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी है वो जीरो से एक पॉजिटिव वैल्यू बनती है, ठीक है। यानी जीरो से एक पॉजिटिव वैल्यू जा रही है आपकी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी जीरो से पॉजिटिव वेलोसिटी जा रही है, ठीक है। यानी आपकी वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज होते होते एक पॉजिटिव वेलोसिटी बनती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, सॉरी। अच्छा, सो जीरो से आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी बन रही है, सो दैट मीन्स के आपका जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो जीरो से शुरू होना है और वो एक पॉजिटिव वैल्यू बनना है, ठीक है। सो आपका जो ग्राफ है वो जीरो से शुरू होगा, राइट। तो ग्राफ जीरो ग्रेडियंट कैसे शुरू होगा, थ्रू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इनिशियली। सो आपका ग्राफ जो है वो जीरो से शुरू कर रहा है इनिशियली, सॉरी ग्राफ जीरो से शुरू कर रहा है और ग्रेडियंट भी जीरो है, तो ग्रेडियंट जीरो, ठीक है। एंड देन आपकी जो है वो ग्रेडियंट इंक्रीज करता है। ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ इन द थर्ड फॉर्म। टेंजेंट जीरो थी पहले, ठीक है, फिर हमने ग्रेडियंट इंक्रीज करना है, फिर और इंक्रीज करना है, ठीक है, फिर और इंक्रीज करना है, फिर और इंक्रीज करना, और हमें ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। सो योर ग्राफ is going to be a zero gradient and then it's going to start increasing in gradient, ठीक है। ये हमने क्या दिखा दिया, ये हमने दिखा दिया पहले जीरो ग्रेडियंट था, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर और इंक्रीज कर रहा है, और फिर इंक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि एकदम से आपके पास फ्लिप हो जाती है आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन, मतलब एकदम से आपके सारे पॉजिटिव ग्रेडियंट जो बन रहे थे वो एकदम से क्या बन गए, नेगेटिव ग्रेडियंट बन गए, ठीक है। और बीच में बाकायदा आपके पास एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, राइट, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम में आपका ग्रेडियंट भी जीरो होगा, ठीक है। सो आपका जो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट था ये एकदम से जीरो ग्रेडियंट बनेगा, राइट। आपका जो पॉजिटिव ग्रेडियंट था वो एकदम से जीरो ग्रेडियंट बन रहा है। सो ग्रेडियंट जीरो याद रखें हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है, सो ग्रेडियंट आपका ये जीरो बन गया एकदम से, ठीक है। एंड देन दिस जीरो ग्रेडियंट, देन ये एक नेगेटिव वेलोसिटी बन गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एकदम से नेगेटिव हो गई, राइट। सो आपकी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो गई, यानी आपकी ग्रेडियंट जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट्स जो है वो नेगेटिव हो गए। अच्छा, फिर क्या होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट्स जो है इसको अगर देखोगे तो नेगेटिव ग्रेडियंट्स जो है, नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, वो बन रही है जीरो यहां तक, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी से आप जीरो जा रहे हो, तो आपके ग्रेडियंट्स क्या हो रहा है, आपके ग्रेडियंट्स नेगेटिव ग्रेडियंट से जीरो जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके ग्रेडियंट्स जो जीरो हुए थे, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी, देन नेगेटिव, और अब वो क्या हो रहे हैं, अब वो जीरो बनने जा रहा है, ठीक है। सो इट शुड बिकम समथिंग लाइक दिस, टेंजेंट्स कैसी बन रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट एकदम से, वो नेगेटिव ग्रेडियंट कम होते होते क्या बन रहा है,
0 बन रहा है, ठीक है। सो समथिंग लाइक, ठीक है। सो अगेन नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। सो नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है, एंड देन दैट नेगेटिव ग्रेडियंट इज गोइंग टू बिकम अ जीरो ग्रेडियंट, ठीक है। दैट नेगेटिव ग्रेडियंट जो एकदम से आपका नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो एक जीरो ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद द सेम ग्राफ इज कंटिन्यूइंग, यानी मतलब यहां तक मैं आ गया, अब उसके आगे तो यही यही पोर्शन है, यही जर्नी शुरू हो रही है, मतलब एक इसकी ऑसिलेशन जो है वो ये वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद तो वही ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है आगे, सो दैट मींस कि आगे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो होगा वो एग्जैक्टली यही चीज चलती चली जाएगी। आई अंडूड, लेकिन ये जो है वो ऐसे बन रही है और ये इस तरह से बढ़ता चल जाएगा, ठीक है। नाउ ऑन द वेब a lot of the times you're going to find the graph something like this, ठीक है। एंड आई जस्ट प्रूव टू यू, ठीक है, आई जस्ट प्रूव टू यू कि ऐसा ग्राफ नहीं है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे भी ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है ग्राफ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये गलत बनाते हैं ना, एंड दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच, इसको आपने कैसे बनाया, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस से कोई चीज नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल हमने अप्रोच जो है वो इसकी ली है और हमने उसके हिसाब से ग्राफ बनाया, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गए आपके विदाउट एयर रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपके, दीज आर विदाउट एयर रेजिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपके, ठीक है। Okay, so I'm just recording this outro because I did not record an outro to any of the videos. इसकी ऑडियो भी probably बहुत बेकार होगी, बट आई जस्ट वांट टू से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो जो आपको लाइक कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, या इफ़ यू वांट मी टू टैकल सम अदर कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहे, तो डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन वीडियोस जो भी आ रही होंगी दे विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू गोइंग टू गाइड मी टू प्रोड्यूस वीडियोज ऑन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू लेटर।